इंडिया अलायंस जो है 300 सीटें से ज्यादा सीटें हम लोग लाने जा रहे हैं। पूरी तरीके से इस बार सच के आगे झूठ नहीं टिकने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव है और इसमें एनडीए और महागठबंधन जो है इंडिया अलायंस ये दावे पे दावे कर रही है लगातार कि कोई कह रहा है कि 400 पार जाएगा, अब इधर इंडिया अलायंस कह रही है कि 300 पार जाएगा। अब देखिए, हर किसी का अपना अपना दावा है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में मेरी ही सरकार बनेगी। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि केंद्र में इंडियन अलायंस की सरकार आ रही है, दूसरी तरफ जो एनडीए है वो भी दावा कर रही है कि वो इस बार पूरे देश भर में 400 से पार जाएगी और बिहार में 40 की 40 सीट वो जीतेगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि इस बार हम लोग 300 से ज्यादा ला रहे हैं और इस बार हमारी ही सरकार बनेगी। भाई सफाया तो ही गया, बहुत ज्यादा है। और हम लोग देखिए, इंडिया अलायंस जो है 300 सीटें से ज्यादा सीटें हम लोग लाने जा रहे हैं। पूरी तरीके से इस बार सच के आगे झूठ नहीं टिकने वाला है और हम लोग सब लोग जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का पूरा प्यार जो है हम लोगों को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री जो संविधान और आरक्षण लोकतंत्र जो खत्म करना चाहते हैं, ये बताएं क्यों खत्म करना चाहते हैं, इनको बताना चाहिए। अब इसको लेकर सम्राट चौधरी ने भी अपना एक बयान दे दिया है कि उन्होंने कहा कि इस बार जो है एनडीए की ही सरकार बनेगी, वो भी 400 पार जाएगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की महान जनता जान चुकी है कि ये चुनाव बकवास करने का नहीं, विकास करने का चुनाव है, जिस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी तंज कसा है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा, खुशखबरी यह है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में 300 से अधिक सीटें जीत रहा है। देश की महान जनता जान चुकी है कि यह झूठ पर सच की जीत का चुनाव है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का चुनाव है, यह जुमलों का नहीं हकीकत का चुनाव है, यह ग्लोबल नहीं स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, यह खास का नहीं आम आदमी का चुनाव है, यह बेरोजगारी नहीं बल्कि नौकरी का चुनाव है, यह बकवास करने का नहीं विकास करने का चुनाव है, यह बीजेपी वालों के संविधान बदलने जैसे नापाक इरादे जैसी नौकरी, संविधान आरक्षण और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। यह देश के किसान, नौजवान, छात्र, शिक्षक, नारी सम्मान और व्यापारी कर्मचारी का चुनाव है। बता दें कि जिस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि 4 जून के बाद देश के सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे और इंडिया गठबंधन की बड़ी हार होने वाली है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ नौकरियां दी जाएगी और गरीब बहनों के खाते में 1 लाख की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री ने जनता को गुमराह किया है, भाजपा के शासन में लोकतंत्र खतरे में है, महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है, इसके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। तेजस्वी ने कहा कि यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का है। उन्होंने कहा कि हमने 170 से अधिक सभाएं की है, हमारा 1 हेलीकॉप्टर भाजपा और जदयू नेताओं के 20 हेलीकॉप्टर प्रभारी है। उन्होंने कहा कि हम मुद्दों की बात करते हैं जबकि पीएम मोदी बांटने और नफरत की राजनीति करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए सरकार में न कारखाना खुले, न नौकरी मिली, न महंगाई कम हुई और न ही गरीबी खत्म हुई। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देंगे। गरीब बहनों को साल में 1 लाख रुपए, 500 में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 5 की जगह 10 किलो अनाज देंगे, अग्निवीर योजना खत्म कर नियमित नियुक्ति करेंगे। सभाओं को वीआईपी के मुकेश सहनी ने भी संबोधित किया है। अब देखिए, इस लोकसभा चुनाव में जो है एक तरफ जो एनडीए की सरकार है वो कह रही है कि 400 पार और बिहार में 40 की 40 सीट, एक तरफ तेजस्वी यादव है जो कि इंडियन अलायंस की तरफ से सिर्फ वही दिखते हैं और मुकेश सहनी, इनका भी दावा हो रहा है कि अब 300 पार जाएंगे पूरे देश भर में और इस बार जो बिहार में 40 सीट है उसमें से वो भी दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सीट ज्यादा होगी। तो और भी ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।